चांद अरबों सालों से आसमान में हमारा प्यारा पड़ोसी बनकर रहा है। इसने हमें घर का रास्ता दिखाया, हमें वक्त बताया और हमारी रक्षा भी की। हमें अंतरिक्ष में आगे भी बढ़ाया, यहाँ तक कि हमारे लिए एक मजेदार डांस भी बना। ये सोच पाना मुश्किल है कि हम चांद के बिना क्या करते, पर चलिए विज्ञान के लिए चांद के बगैर इस दुनिया की कल्पना करके देखते हैं। पृथ्वी का क्या होगा? क्या तब भी इंसान होंगे? और जीवन कैसा होगा? आप देख रहे हैं क्रेजी नॉलेज विद नमन में क्या होता अगर चांद कभी बना ही नहीं होता। तो हमें असल में चांद मिला कैसे था? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी शुरुआत एक स्प्लैश यानी छपाक के साथ हुई। भीम का टक्कर परिकल्पना यानी जायंट इफेक्ट हाइपोथेसिस, जिसे द बिग स्प्लैश के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुताबिक थिया नाम के मंगल के आकार की एक अंतरिक्ष वस्तु 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से टकराई थी। इससे पृथ्वी के क्रस्ट के भाप बनकर उड़े कण अंतरिक्ष में उछल गए थे। इस वक्त में पृथ्वी एक बच्चे की तरह थी जिसकी उम्र केवल 3 से 5 करोड़ साल थी और ये पिघले हुए लावा से ज्यादा कुछ नहीं थी। कुछ वैज्ञानिक इस शुरुआती पृथ्वी को गाया कहते थे। वक्त के साथ साथ गाया और थिया के मलबे पृथ्वी की ग्रेविटी पर साथ थिरकने लगे और वे चांद बना जिसे आज हम जानते और पसंद करते हैं। और खुशकिस्मती से हमारे चांद की ऑर्बिट और गुरुत्वीय खिंचाव की वजह से पृथ्वी 23.4 डिग्री पर झुकी हुई है, जिससे ऐसे ज्वरीय उभार बनते हैं कि जो हमारे ग्रह के घूमने की गति को ठीक उतनी ही धीमा रखते हैं, जिससे जीवन आराम से बना रह सके। या ये बस हमारी सोच है? जानी मानी थ्योरी के बावजूद एक चांद का होना जीवन के लिए अब जरूरी नहीं रह गया है। तो क्या वाकई चांद के बिना हमारा वजूद मुमकिन है? हम कैसे जिंदा रह सकेंगे? हमारे दोस्त सूरज और बृहस्पति से मिले थोड़े गुरुत्वाकर्षण की मदद से चांद के बिना भी जीवन वॉल्व यानी विकसित हो सकता है, पर कैसे? पृथ्वी को एक स्थिर सतह पर रखने के लिए अगर चांद ना होता तो चीजें थोड़ी डावाडोल हो सकती थी। हमें बेहद खराब मौसम का सामना करना पड़ता और वक्त और मौसम की हमारी समझ भी बहुत अलग होती और हम इवॉल्व होने के साथ छोटे और गोल मटोल हो जाते। हालांकि एक और थ्योरी है। 2011 में नासा एम्स रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिकों ने शोध के लिए कुछ ऐसे पेचीदा हालात बनाए जिसमें पृथ्वी के पास उसका चांद नहीं है और वक्त के साथ साथ पृथ्वी के घुमाव पर असर को नापा। इसके नतीजे चौंका देने वाले थे। उन्होंने पाया कि बृहस्पति के तेज गुरुत्वीय खिंचाव की वजह से पृथ्वी का हिलना एक वक्त के बाद रुक जाएगा और ये अपनी धुरी से 10 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं होगी। शुक्रिया बृहस्पति। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि चांद बनने के पहले पृथ्वी उल्टा घूमती थी, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि सूरज पश्चिम से उगेगा और पूर्व में ढलेगा। चक्कर तो नहीं आ रहे? अगर चांद सूरज की रोशनी का अक्स हम पर ना डालता तो हमारा आसमान इससे कहीं ज्यादा अंधकार में होता, लेकिन ये तारे देखने के लिए बहुत अच्छा होता। याद रहे तब भी अंधेरा दूर करने के लिए शुक्र से थोड़ी रोशनी आ रही होगी, पर चांद इससे 2000 गुना ज्यादा चमकदार है। कम से कम भेड़ियों की आवाज से हमारी नींद तो खराब नहीं होगी। शरद पूर्णिमा ना होने पर किसानों को अपनी फसल का ख्याल रखना होगा और महिलाओं के मासिक धर्म का चक्र भी बदल जाएगा। इन हालातों के बावजूद हमारा चांद विज्ञान के अलावा भी बहुत कुछ है। इसके बगैर ब्रह्मांड की हमारी समझ पूरी तरह से बदल जाती, जिससे बतौर एक प्रजाति हमारा विकास धीमा पड़ जाता। अगर इटली के अंतरिक्ष वैज्ञानिक गैलीलियो ने 1609 में चांद के गोल आकार की खोज न की होती तो हम शायद अब भी ये सोच रहे होते कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। एक विचार जो कि अरिस्टोटल ने 284 ईस्वी पूर्व में सुझाया था, जिसे करीब 1500 सालों तक माना गया। हमारा चांद अंतरिक्ष की उस दौड़ में एक अहम पड़ाव था जो इंसानों को सितारों तक ले गई। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के शब्दों में चांद पर जाना इंसान के लिए एक छोटा कदम था और इंसानियत के लिए एक बड़ी छलांग थी। इसके बगैर कौन जानता है कि हम अंतरिक्ष में जाते भी या नहीं, और क्या हमारे अंतरिक्ष यात्री बनने की कोई संभावना थी? इस पर चर्चा के लिए देखते रहें क्रेजी नॉलेज विद नमन और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।